दोस्तों आइए एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जो है कुछ ग्रामर के कुछ वर्ड पढ़ते हैं। जो टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरा टॉपिक है, उसमें कुछ वर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये 4 वर्ड्स ले रखा है, थोड़े से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ी सी इनकी क्वालिटी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसको मैंने एक साथ ले रखा ताकि डिफरेंस क्लियर हो जाए सबको। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है फिलिस्टाइन। दोस्तों ये पहला वर्ड है फिलिस्टाइन। तो इसको हम लोग ये कहते हैं कि वन हु डज नॉट केयर, जो ध्यान नहीं देता है, अबाउट वन हु डज नॉट केयर अबाउट, जो बिल्कुल केयर नहीं करता है, और अंडरस्टैंड अथवा समझता नहीं आर्ट को, म्यूजिक को, लिटरेचर को। जो आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर इसको समझता नहीं है क्या चीज़ होती है, इस पर ध्यान नहीं देता है। एंड डज नॉट थिंक दैट दे आर इम्पॉर्टेंट, और वो सोचता नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे म्यूज़िक से, लिटरेचर से और आर्ट से कोई ताल्लुक जिसका नहीं हो, जो सिर्फ अपने कमाने और खाने में व्यस्त हो। दोस्तों खाने कमाने में सिर्फ जो व्यस्त हो, उसे हम कहते हैं, उसे कहा जाएगा फिलिस्टाइन कहते हैं। संकुचित विचार वाला आदमी, जिसके अंदर साहित्य और म्यूज़िक से जो है कोई मतलब नहीं हो, जिसको सिर्फ खाने कमाने में व्यस्त रहे और इसी से दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, उसे हम कहते हैं फिलिस्टाइन। दूसरा वर्ड है डेलिटेंटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कला प्रेमी कह सकते हैं आप। एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु है सुपरफिशियल इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट सुपरफिशियल हो। इसका मतलब है कि जो लाइट इंटरेस्ट रखता हो, हल्का रुचि रखता हो, सतही तौर पे जो है इंटरेस्टेड हो इन आर्ट एंड लिटरेचर, साहित्य और जो है आर्ट में, जो है कला और साहित्य में जो सुपरफिशियल इंटरेस्ट रखता हो, सतही रुचि रखता हो, हल्की रुचि रखता हो। आर अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, आर अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, दोस्तों आर है, आर अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, अथवा नॉलेज का कोई भी ब्रांच हो, हम उसको भी ले सकते हैं आर्ट और लिटरेचर के साथ साथ। उसमें वो हल्का इंटरेस्ट रखता हो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो, उसे हम कहते हैं डेलिटेंटी, कला प्रेमी कहते हैं। या इसको हम चेंज कर लेते हैं हल्का से, वन हु सीम्स इंटरेस्टेड, एक जो व्यक्ति इंटरेस्टेड तो लगता है इन आर्ट, आर्ट में स्पेशली आर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहे कि एक जो ऐसा व्यक्ति जो इंटरेस्टेड तो लगता है आर्ट में, बट डज नॉट रियली नो वेरी मच अबाउट इट, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता है। जैसे वो पसंद तो करता है आर्ट को, लेकिन उसे आर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं कि होता क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उसे कोई जानकारी नहीं है, तो उसे हम डेलिटेंटी कह सकते हैं। तीसरा वर्ड दोस्तों है कनीजर। कनीजर मीन्स होता है पारखी विशेषज्ञ। वन हु इज क्रिटिकल जज ऑफ आर्ट, ऐसा व्यक्ति जो आर्ट को जज कर लेता है अच्छे तरीके से, जो आर्ट के, इसमें नीचे और है कि वन हु नोज ऑल टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स, जो सारे टेक्निक्स को जानता है, प्रिंसिपल सिद्धांतों को जानता है ऑफ एन आर्ट, आर्ट को, एंड इज कम्पिटेंट, और पूरी तरीके से वो कम्पिटेंट है, पूरी तरीके से वो योग्य है, पूरी तरीके से वो योग्य है एज अ क्रिटिकल जज, मतलब जज करने के लिए जो है आर्ट को वो जज करना जानता है, जज करने में पूरी तरीके से योग्य, उसकी योग्यता रखता हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को वो जो है समझ लेता है, पक्ष विपक्ष को समझता है, उसके सारे टेक्निक्स को, प्रिंसिपल्स को जानता है, तो उसे हम बोलते हैं कनीसर, जिसको हम पारखी विशेषज्ञ बोलते हैं। लास्ट वर्ड है दोस्तों अमेचर। अमेचर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी काम को सिर्फ खुशी के लिए करता है, डज ओनली फॉर अम्यूजमेंट नॉट फॉर गेटिंग मनी, सिर्फ जो है आनंद के लिए करता है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं करता है, उसे कहते हैं दोस्तों, उसे अमेचर कहा जाता है, अमेचर, उसको अमेचर कहते हैं। तो ये दीज आर दी 4 वर्ड्स, ये 4 शब्द हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज फिलिस्टाइन, सेकंड इज डेलिटेंटी, थर्ड इज कनीशर, फोर्थ इज अमेचर। दोस्तों ये 4 वर्ड्स है, इसमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया है।